घड़ी में ठीक 3:33 सुबह चमक रहा था और उसी पल अपार्टमेंट की डोरबेल अपने आप बज उठी। ठंडी सर्द रात में वह आवाज़ किसी धातु के टकराने जैसी नहीं, बल्कि किसी गलत जगह फंसी हुई चीज़ की तरह लग रही थी। दरवाजे के पास लगे कैमरे की लाल लाइट जल बुझ रही थी, जैसे वह भी कुछ देखना नहीं चाहती हो। उसी पल आरव का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें भारी थीं और हाथों में पकड़ा मोबाइल कांप रहा था। बाहर कोई खड़ा था, यह महसूस हो रहा था, पर स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। आरव पिछले 6 महीनों से इस पुराने अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। शहर के बाहर बना यह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स अधूरा सा था, जहां आधी फ्लैट्स खाली थी। क्रिसमस की रात होने के बावजूद आसपास अजीब सन्नाटा था। नीचे लॉबी की लाइट्स बुझी थीं और कॉरिडोर में बस हवा के साथ हिलते कागजों की आवाज आ रही थी। डोरबेल दूसरी बार बजी, इस बार ज्यादा देर तक। आरव ने कैमरा ऐप को झूम किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ दरवाजे के ठीक सामने अंधेरा जमा हुआ था, जैसे कोई चीज रोशनी को निगल रही हो। ये वही अपार्टमेंट था जिसके बारे में चौकीदार ने पहले दिन बस इतना कहा था कि यहां रात 3 से 4 के बीच दरवाजे नहीं खोले जाते। आरव ने तब इस बात को थकान समझकर टाल दिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में पुराने किस्से उभरने लगे। पिछले किराएदार की अचानक मौत और उसके फ्लैट से मिलने वाली घंटी की आवाज़ जो किसी के बिना दबे बजती थी। डोरबेल तीसरी बार बजी और इस बार उसके साथ दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर घुस आई। आरव ने पीछे हटते हुए लिविंग रूम की लाइट जलाई। दीवार पर टंगी क्रिसमस लाइट्स हल्की हल्की फड़कने लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अपार्टमेंट के अंदर की हवा भी बदल चुकी थी, भारी, गीली और सड़ी हुई। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक परछाई उभरी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। वह परछाई दरवाजे से चिपकी हुई थी, जैसे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही हो। 3:33 का समय खत्म होते ही डोरबेल की आवाज रुक गई। अपार्टमेंट फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति राहत देने वाली नहीं। आरव ने दरवाजे की ओर देखा, जहां लकड़ी पर नाखूनों जैसे निशान उभर आए थे, जो कुछ सेकंड पहले वहां नहीं थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो चुकी थी और फाइल का नाम था प्रीवियस ओनर जरे 3:33। सुबह होने पर आरव ने अपार्टमेंट छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस बिल्डिंग में अब कोई भी किराएदार रात 3:33 पर डोरबेल की आवाज़ सुनता है और कैमरे में कभी कोई इंसान नहीं दिखता। क्रिसमस की उस रात से यह तय हो गया था कि जो डोरबेल दबाता है वह दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि पहले से अंदर मौजूद होता है।